जय श्री कृष्णा मित्रों, धर्म उपदेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि नाम जप से बढ़कर दुनिया में और कोई भी दूसरी साधना नहीं होती है। इंसान ने अपने जीवन में कितने भी दुष्कर्म किए हों, उसका प्रारब्ध कितना भी बुरा क्यों ना हो, परंतु नाम जप एकमात्र ऐसा मार्ग है जिस पे चल के इंसान अपने पूर्व दुष्कर्मों के प्रभाव को कम तो करता ही है, साथ ही साथ एक नए प्रारब्ध का आरंभ भी करता है। तो क्या मरते समय यदि इंसान नाम जप करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है? संघर्ष के समय में, परेशानियों के समय में भगवान के पवित्र नाम का जप क्या आपकी सभी समस्याओं का हल कर सकता है? क्या भगवान के नाम का जप कोई भी इंसान कर सकता है? भगवान के किस नाम का जप करना उचित होता है, या फिर केवल गुरु से प्राप्त किया हुआ नाम ही जपना चाहिए? मेरे प्यारे साथियों, नाम जप, भक्ति और भगवत प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान का नाम बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र होता है। रोज रोज नाम जप करने से इंसान की जिंदगी में आए हुए हर प्रकार के दुख, परेशानी खत्म हो जाते हैं और इंसान की मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। एक रात को महात्मा भोलेनाथ भगवान का निरंतर जाप कर रहे थे। वो प्रभु का नाम लेते लेते रात्रि में चले जा रहे थे। वो इस समय जहाँ से गुजर रहे थे वो एक बहुत ही घिरा हुआ और गहरा जंगल था। क्योंकि वो एक महात्मा थे, इसलिए वो किसी भी एक निर्धारित स्थान पे रुकते नहीं थे। वो हमेशा ही किसी न किसी नई दिशा की ओर निकल लेते थे। उन्हें भगवत नाम बहुत प्रिय था। दिन रात वो जहाँ भी होते भगवान का नाम जप करते ही रहते थे। स्वयं तो वो अजपा जाप किया करते थे। हम आपको बता दें कि अजपा जाप प्रभु के नाम को मन ही मन लेने को कहा जाता है। इसमें हम निरंतर ही प्रभु का नाम जप अपने मन में करते हैं। वो अपने साथ साथ अपने आसपास आए हुए हर प्रकार के श्रद्धालु और अलग अलग प्रकार के महात्माओं और इंसानों को भी अजपा जाप करने का मंत्र ही दिया करते थे। उस रात्रि को जंगल में चलते चलते संत भोलेनाथ मार्ग भूल जाते हैं, परंतु भगवान का नाम लेते लेते वह रुक नहीं रहे थे। वो किसी एक दिशा की ओर चले ही जा रहे थे। वो सोच रहे थे कि हे प्रभु, आप जिस रास्ते मुझे ले जाएंगे मैं उसी रास्ते चलूंगा। दूर अंधेरे में वो देख सकते थे कि बहुत सी प्रकाश और अलग अलग प्रकार की रोशनी दिख रही थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चल रहे थे। वो थोड़ी दूर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद देखे कि एक वटवृक्ष के नीचे कई प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पर कई लोग मिल करके नाच गाना भी कर रहे हैं। साथ में कई मनुष्य शराब पी रहे थे। वहाँ पर स्त्रियां भी उपस्थित थी। वो स्त्रियां और पुरुष मिल करके नाच गा रहे थे। वो थोड़ा और निकट पहुँचे तो उन्हें महसूस होने लगा कि ये मनुष्य नहीं है, ये सभी प्रेत आत्मा है। किसी तरीके से भोलेनाथ अपने आप को वहाँ से आगे बढ़ाना चाह रहे थे। तभी किसी एक प्रेत आत्मा ने उनका हाथ पकड़ के कहा कि अरे ओ महात्मा, तुमको हमारे राजा बुला रहे हैं, तुम तुरंत ही मेरे साथ चलो। भोलेनाथ हंसते हुए मन ही मन मुस्कुराते हुए उस प्रेत के साथ चले गए। तभी कुछ देर आगे जाके एक वृक्ष के नीचे उन्होंने देखा कि उन प्रेतों का राजा एक ऊंचे से पत्थर पे बैठा हुआ है। उसके इर्द गिर्द और भी कई प्रेत थे। उसे देख उस राजा ने कहा कि अरे ओ महात्मा, तुम इस दिशा में क्यों आ गए? आज हमारी प्रेत मंडली का नाचने गाने का आयोजन है। सभी प्रेत नाच गा रहे हैं, मस्ती में हैं। क्या तुम देख नहीं पा रहे थे? क्या तुमको हमसे डर नहीं लगता? क्या तुमको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हम चाहे तो एक क्षण में तुम्हें मृत्यु की ओर भेज सकते हैं? उस प्रेत की इन बातों को सुन के भोलेनाथ महाराज हंसने लगे। ये देख सभी प्रेत बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उन प्रेतों के राजा को गुस्सा भी आने लगा। उस राजा ने तभी उनसे पूछा कि अरे ओ महात्मा, तुम पागल हो? क्यों हंस रहे हो? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें यहीं मृत्यु के घाट उतार दूंगा। भोलेनाथ हंसते हंसते बोले कि अरे राजा, मृत्यु का डर तो उसे होता है जिसे जीवन से मोह होता है, और जिसको जीने का कोई मोह नहीं है उसे मृत्यु से डर कहाँ लगेगा। हम महात्माओं के लिए मौत यानी मृत्यु बहुत ही आनंद की वस्तु है। हमारे लिए मृत्यु से मिलना हमारे ईश्वर के घर का दरवाजा है। यह तो सिर्फ एक देह का परिवर्तन है जो कि प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज ने उसकी बातें सुनी तो उससे पूछा कि अरे महात्मा, तुम जानते भी हो कि हम हैं कौन? महात्मा ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप सभी प्रेत आत्मा हैं। प्रेतराज ने कहा कि तुम्हें मालूम भी है कि इंसान
हमारे नाम से ही डरते हैं। इस बात को सुन उस महात्मा ने तुरंत प्रेतराज को कहा कि अरे प्रेतराज, मुझे साधारण मनुष्यों में गिनने की गलती न करना। मैं तुमको जिंदा तो दिख रहा हूँ, परंतु मेरे मन में जिंदा रहने की कोई इच्छा नहीं है। मैं मृत तुल्य हूँ, और अगर तुम मुझे जिंदा मानते भी हो तो भी तुम मुझे मार नहीं सकते। जीवन और मृत्यु कर्मों के अधीन है। महात्मा ने कहा कि हे प्रेतराज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? प्रेतराज ने देखा कि ये पहली बार है कि कोई मनुष्य प्रेतों के नाम से डर तक नहीं रहा, वरना हम लोगों के नाम से लोग डर के कहां नहीं भागते थे। आज पहली बार एक ऐसा मनुष्य आया है जो इतने निर्भयता के साथ हम सभी के सामने खड़ा भी है और बातचीत भी कर रहा है। मैं इसे अपना सवाल पूछने देता हूँ। प्रेतराज ने महात्मा भोलेनाथ को कहा कि हाँ पूछो, क्या पूछना है? हे प्रेतराज, आज यहाँ पर ऐसा आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? ऐसा क्या हो गया कि आप सभी इस तरीके से हर्षोल्लास मना रहे हैं? प्रेतराज ने कहा कि बात यह है, मेरी एक बेटी है और उसके लिए मुझे कोई भी योग्य वर नहीं मिल रहा था, और आज ही उसकी शादी तय हुई है और कल उसकी शादी भी है। इसी की खुशी में आज यहाँ पर इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा हंसने लगे और हंसते हंसते कहे कि अरे प्रेतराज, शादी का दूल्हा है कहाँ? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। प्रेतराज बोले कि अरे इंसान, अभी तक तो वो प्रेत योनि में आया भी नहीं है। वो इस जंगल के कोने में बसे हुए गांव के एक रईस आदमी का बेटा है। वो बहुत ही दुराकारी है, बहुत दुष्कर्म कर चुका है अपने जीवन में, और इस वक्त वो एक बहुत बड़ी महामारी से ग्रसित है। कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु भी हो जाएगी और फिर वो प्रेत योनि में आ जाएगा। तत्पश्चात उसकी शादी मेरी कन्या से हो जाएगी। इसीलिए आज हम सभी प्रेत रात भर हर्षोल्लास मनाएंगे। इस बात को सुन के महात्मा ने उस प्रेतराज को नमन किया, कहा कि हे प्रेतराज, आपको शादी मुबारक हो। अब मैं अपनी राह पे आगे निकलने की आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। प्रेतराज ने कहा कि ठीक है महात्मा, क्योंकि तुम इतने निर्भय हो और मन के बहुत ही पवित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने की अनुमति देता हूँ। महात्मा भोलेनाथ अब वहाँ से आगे बढ़ दिए थे। वो मनी मन भगवान का नाम लेते जा रहे थे और उस स्थान से आगे बढ़ गए थे। अब आगे बढ़ के वो जंगल के किनारे बसे हुए उस गांव में, जिस गांव का वर्णन उसी प्रेतराज ने किया था, वहां जा पहुंचे। तब तक सुबह हो चुकी थी। राह पे चलते हुए उस गांव के अंदर महात्मा भोलेनाथ ने एक ग्रामीण से पूछा कि अरे भैया, कि क्या यहाँ पे किसी रईस की औलाद की तबीयत खराब है? तभी वो ग्रामीण कहा कि वैसे तो महाराज यहाँ काफी लोग हैं जो कि किसी न किसी पीड़ा से ग्रसित हैं, परंतु इस गांव में रईस तो सिर्फ एक ही है और उनका बेटा शांतनु 1 साल से बीमार पड़ा हुआ है। उनका कई लोगों ने इलाज करने का प्रयास किया, परंतु उन्हें कोई भी ठीक न कर सका। महात्मा ने उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और उस ग्रामीण से शांतनु के घर का पता पूछा, और फिर पूछते पूछते वे शांतनु के घर जा पहुंचे। जैसे ही महात्मा उसके घर पहुंचे तो देखा कि शांतनु अपनी जिंदगी से लड़ रहा है और बहुत जल्द वो इस धरती को छोड़ देगा। परंतु महात्मा भोलेनाथ को वहां देखकर शांतनु के पिता और माता दोनों को एक राहत की सांस लगने लगी। उनके मन में उम्मीद की एक नई किरण जग गई थी। उन दोनों ने महात्मा भोलेनाथ को अपने घर में बुलाया और अपने बेटे के कमरे तक ले गए। भोलेनाथ कमरे में घुस के देखते हैं कि शांतनु बहुत ज्यादा बीमार है। वो अपनी आंखें तक ना खोल रहा और किसी तरीके से सांस ले रहा है। भोलेनाथ शांतनु के बिस्तर के किनारे जाकर के चुपचाप बैठ जाते हैं और नाम जप करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोपहर हो गई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वहां गांव के कई लोग आते गए। कुछ क्षण बाद महात्मा ने देखा कि शांतनु की आंखें बहुत धीरे धीरे हिल रही हैं और वो उन्हें खोलने का प्रयास कर रहा है। शांतनु ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर जब ऊपर देखा तो उन्हें दिखा कि एक बहुत ही प्रतापी महात्मा उनके सामने बैठे हुए हैं। महात्मा भोलेनाथ ने शांतनु से कहा कि बेटा शांतनु, तुम्हें कैसा लग रहा है? शांतनु की आंखों में इस बात को सुन के आंसू आ गए। वो महात्मा से कहने लगे कि हे महात्मा, हे प्रभु, क्या आप मेरा अंत सुधारने आए हैं? क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसे कई दुष्कर्म किए हैं, ऐसे कई पाप किए हैं, जिनके सोच के भी आज जब मैं मृत्यु के दरवाजे पे खड़ा हूँ, मेरी रूह कांपती है। ये सोच के भी कि प्रभु के आगे मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा, मेरा हृदय मुंह को आ जाता है। ऐसे में आपको देख के मैं बहुत आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। आपको देख के आप जैसा प्रतापी संत महात्मा मेरे सामने बैठा हुआ है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी शुभ संकेत है। उसका इतना ही कहना था
कि तुरंत ही उसकी सांस उखड़ने लग गई। वो खांसने लग गया। महात्मा ने उससे कहा कि बेटा, तुम निराश मत हो, ये तुम्हारे अंतिम क्षण है और इन अंतिम क्षणों में भगवान का नाम लेना सबसे ज्यादा पावन माना जाता है, क्योंकि अब तुमको काल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपने दिमाग में आ रहे हर प्रकार के विचारों को एकदम शांत कर दो। कुछ मत सोचो कि तुमने कितने दुष्कर्म किए, ना सोचो कि तुमने कितनों का बुरा किया। अब सिर्फ और सिर्फ नाम जप करो, अपने मन को स्थिर करो और प्रभु के नाम का जप करो। अपने मन को शांत करके अजपा जाप करना शुरू कर दो, क्योंकि भगवान का नाम लेने से ब्रह्म हत्या, किसी भी प्रकार का दुष्कर्म या कोई भी महापाप हो, उन सभी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। महात्मा जी ने शांतनु के कान में भगवान के नाम का उच्चारण किया और जैसे जैसे दिन ढलता गया, शांतनु का स्वास्थ्य और बिगड़ता गया। शांतनु के माँ बाप ने कई वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने अलग अलग प्रकार की औषधियां दी, अलग अलग प्रकार के इलाज करने का प्रयास किया। महात्मा जी ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उस शांतनु नामक लड़के का अंतिम समय आ गया है। वो धीरे से उठे और दोबारा से शांतनु के कान में भगवान के नाम का जप किया। जैसे ही शांतनु भगवान का नाम जप करना शुरू कर दिया, उसके प्राणों ने उसका देह त्याग दिया। तत्पश्चात वहां मौजूद सभी लोग रोने लगे। शांतनु के शव को शमशान ले जाने की तैयारी शुरू कर दिए। उसके बाद मौका पाके महात्मा भोलेनाथ वहां से चल दिए। थोड़ा दूर आगे बढ़ने पे एक नदी किनारे आके वो स्नान करने लगे और वहां से नाम जप करते हुए आगे बढ़ने लगे। शाम ढल चुकी थी और रात्रि हो चुकी थी। धीरे धीरे महाराज भोलेनाथ दोबारा से जंगल में आगे बढ़ने लगे थे और दोबारा महात्मा भोलेनाथ उसी वट वृक्ष के नीचे जा पहुंचे जहां पे उन्हें एक दिन पहले वो प्रेत समाज मिला था। उन्होंने देखा कि वहां पर दुख और मातम का वातावरण बना हुआ है। थोड़ा आगे बढ़ने पे महात्मा ने देखा कि प्रेतराज जो हैं वो बहुत ही दुखी अवस्था में बैठे हुए हैं और किसी भी प्रकार का गीत, नृत्य और हर्षोल्लास वहां पे देखने को नहीं मिल रहा था। सभी प्रेत चारों तरफ बैठ के रो रहे थे। प्रेतराज को देख के महात्मा जी ने पूछा कि अरे प्रेतराज, कल तो यहाँ पे इतना बड़ा उत्सव लगा हुआ था, हर कोई हंस खेल रहा था, गाने गा रहा था, परंतु आज इतनी बड़ी शोक सभा क्यों लगी हुई है? ऐसी कौन सी अहित घटना घट गई? प्रेतराज बोले कि हाँ, एक बहुत बड़ी अहित घटना तो घटी ही है और वो भी तुम्हारे ही कारण घटी है। तुम्हारे यहाँ कल आने से सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई, जिस कारण यहाँ पे इतना बड़ा शोक सभा बना हुआ है। महात्मा ने बोला कि अरे प्रेतराज, मैंने आपका क्या अहित किया? आप मुझे कृपया करके बताएं। मैं अवश्य ही प्रयास करूंगा कि दोबारा कभी भी आपको दुख ना पहुंचाऊं। प्रेतराज ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरी बेटी की शादी जिससे होने वाली थी, तुमने जा करके उसकी आत्मा की शुद्धि करा दी। तुमने उसको नाम जप करने का मार्ग दिखा दिया। अंतिम क्षण में उस आदमी ने नाम जप करके अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया, जिस कारण मेरी बेटी कुंवारी ही रह गई और उसकी शादी नहीं हो सकी। ये सुन महात्मा बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा कि हे प्रेतराज, क्या सिर्फ एक बार नाम जप करने से वो प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सच बता रहे हैं? प्रेतराज ने दुखी होकर के कहा कि हाँ, जो मनुष्य नाम जप करता है वो कभी भी प्रेत योनि में नहीं आ सकता। और ये तो बिल्कुल ही सत्य है कि भगवान के नाम जप में इंसान को हर तरह से उद्धार करने वाली शक्ति होती है। नाम जप से बढ़ के उद्धार करने वाला और कोई भी साधना नहीं होती। महात्मा ने जब ये बात प्रेतराज की सुनी तो उनकी आंखों में एक अलग से आंसू ही आ गए थे। आंखों में आंसू लिए लिए महात्मा उसी वट वृक्ष के नीचे भाव समाधि में लीन हो गए और नाम जप करने लगे। इसके बाद उनकी आंखें तब खुली जब वहां पे और कोई प्रेत या प्रेतराज मौजूद ही नहीं था। सूर्य की सुनहरी सुनहरी किरणें उस वट वृक्ष के ऊपर उसके सभी पत्तों को सुनहरे रंग का बना रही थी। तभी उन्हें समझ आया कि उस वट वृक्ष के नीचे नाम जप करने से उस महात्मा ने उन सभी प्रेतात्माओं को मुक्ति दिला दी है। महात्मा वहां से उठे और नाम जप करते हुए वहां से आगे बढ़ने लगे। मित्रों, कहा जाता है कि नाम जप करने वाले इंसान को उसके अभिमान, वासना, काम, क्रोध, लालच
और द्वेष जैसी भावनाओं से छुटकारा मिल जाता है। नाम जप से बढ़ के कोई साधना नहीं है। आप चाहे जो भी करें, परंतु नाम अवश्य ही लेते रहें। भवसागर से उतारने का सबसे श्रेष्ठ साधन है ध्यान लगाना, और ध्यान का आधार है नाम। नाम जप परम परमात्मा समान है। नाम जप की महिमा अतुलनीय है। नाम जप ईश्वरीय शक्ति का आहार है। जिस प्रकार हमारे घर में आए हुए मेहमान के लिए हम कई प्रकार के भोजन और व्यंजन बनाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर को लुभाने के लिए शांत मन से किया गया नाम जप ईश्वर को लुभाने के लिए किया जाता है। नाम जप मोक्ष को प्रदान करने वाला है। दोस्तों, बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें कोई ना कोई गुरु मिल जाता है जो उन्हें भगवान का बीज मंत्र दे देता है। उस बीज मंत्र के उच्चारण से वो लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। हमारी यही कामना है कि आपको हर प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति ही हो। इसके साथ ही साथ नाम जप सबसे बड़ी साधना तो है ही, परंतु सभी साधु संतों ने साधना को एक ऐसा मार्ग बताया है जिस पे चल के इंसान मोक्ष प्राप्ति करता ही है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति की संगति लाभदायक होती है, परंतु जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को परोपकार और ईश्वर के चिंतन में ही लगा के रखा और सामाजिक प्रपंच को त्याग दिया है, उनके उपदेश सुनने अथवा उनके समीप बैठने से मनुष्य के विचारों में और आचरण में बहुत निर्मलता आती है। उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। सभी महापुरुष सत्संग को ही महामोक्ष को प्रदान करने वाला मार्ग कहते हैं, और सभी महापुरुष यही कहते हैं कि सत्संग के प्रभाव से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्म कल्याण के मार्ग पे वह अग्रसर होता है। कहा जाता है कि आत्म सुख और परम शांति के लिए साधु महात्माओं का सत्संग बहुत लाभदायक है और साथ ही आवश्यक भी। इसके विपरीत और कोई दूसरा ऐसा साधन नहीं जिससे जीवन का परमानंद पाया जा सके। इस सत्संग के पुण्य का लाभ करने के लिए ही नर देह को धारण करने के लिए देवतागण भी लालायित रहते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा चोर था। जब वह मरने लगा तो वह अपने बेटे को बुला के नसीहत देने लगा। वह कहने लगा कि यदि तुम्हें चोरी करनी है तो कभी भी किसी महात्मा के मंदिर, सत्संग, गुरुद्वारा या घर पे कभी मत जाना। इनसे सदा ही दूर रहना। और दूसरी बात, यदि कभी पकड़े जाओ तो कभी मत मानना कि तुमने चोरी करी है, चाहे कितनी भी मार पड़े, परंतु कभी मत मानना कि तुमने चोरी करी है। लड़के ने कहा कि जी पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद उस महान चोर की मृत्यु हो गई और उसका बेटा भी चोरी करने लगा। चोरी करते करते वह बड़ा होने लगा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी के घर के ताले भी तोड़ दिए। घर वाले जाग गए और उन्होंने मोहल्ले में शोर मचा दिया। गली में चौकीदार खड़े हुए थे। वह कहने लगे कि हाँ, उसको आने दो, हम पकड़ेंगे उसे, वो बच के कहाँ जाएगा। अब एक तरफ घर वाले सारे खड़े हुए थे और एक तरफ वो चौकीदार खड़े थे। चोर बेचारा जाए तो किस दिशा में जाए, परंतु किसी तरीके से वो वहां से भाग के आगे बढ़ गया। रास्ते में एक गुरुद्वारा पड़ा और उसको अपने पिता की कही हुई बात याद रही कि गुरुद्वारे में कभी मत जाना, परंतु वो हताश था। उसके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था और अपनी जान बचाने के लिए वह गुरुद्वारे में चला गया। वो अपने बाप की हर बात को मानता था और इसीलिए वो अपने कानों में अपनी दोनों उंगलियों को डाल के उस गुरुद्वारे में चलने लगा, जिससे कि सत्संग की आवाज उसके कानों तक न आए, क्योंकि उसके पिता ने उसे मना कर रखा था कि सत्संग में कभी मत जाना। इसीलिए उसने अपने कानों में दोनों उंगलियों को डाल लिया। परंतु हमारा मन बहुत ही ज्यादा अड़ियल घोड़े के समान होता है। उसे जिधर की दिशा में मोड़ोगे वो उसके विपरीत ही करेगा। अपने कानों को बंद करने के बावजूद भी वो चोर धीरे से सत्संग की आवाजों को सुनना चाहने लगा और कानों के बंद होने पे भी उस चोर के कानों में ये बात आ गई कि देवी और देवताओं की कोई परछाई नहीं होती। वहां पे सत्संग चल रहा था और इस चोर ने अपने कानों को बंद कर रखा था, फिर भी उसके कानों में थोड़ी थोड़ी आवाज जा ही रही थी कि देवी देवताओं की कोई परछाई नहीं होती। उसके मन ने कहा कि परछाई हो या ना हो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। और मैंने अनजाने में ये वचन सुन लिए और मन ही मन वो अपने पिता को सफाई देते हुए कहने लगा कि मैंने जानबूझ के ये वचन नहीं सुने, कि ये मैंने तो ऐसे ही सुन लिया। मैंने तो अपने कानों को बंद कर रखा था। बंद होने के बावजूद भी आवाज मेरी कानों के अंदर चली गई। अब मैं क्या करूं?
उधर घर वाले और चौकीदार इस लड़के को ढूंढ रहे थे, तो किसी ने उन्हें बताया कि वो जो चोर था वो इसी गुरुद्वारे में गया है। और फिर गुरुद्वारे की जांच हुई, तब वह चोर पकड़ा गया। दोस्तों, पुलिस ने उस चोर की बहुत पिटाई करी, परंतु वो नहीं माना कि उसने चोरी करी है। और उस समय ये नियम था कि जब तक मुजरिम अपने अपराध को स्वीकारता नहीं है तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। आखिर में उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी उसकी खूब पिटाई हुई, परंतु वह अपने पिता की बातों को याद रख के अपनी चोरी को कबूल नहीं कर रहा था। राजा जानते थे कि चोर जो होते हैं वो देवी देवताओं की बहुत पूजा किया करते हैं, देवी की आराधना भी करते हैं। इसलिए पुलिस वालों ने एक चोरनी को सहायता के लिए बुलाया। उस चोरनी ने उन पुलिस वालों से पूरी कथा को सुना। पुलिस वालों ने उस ठगनी को पूरी कथा विस्तार से बताई। उस चोरनी ने कहा कि ठीक है, मैं उस चोर से चोरी कबूल करवा दूंगी, उससे कहलवा दूंगी कि चोरी उसी ने करी है। उस चोरनी ने अपने आप को एक देवी के समान बना लिया। चारों तरफ 4 नकली बाहें लगाई और 6 के 6 हाथों में 6 मशाले जला के रख ली और पुलिस वालों से बोल के नकली शेर भी मंगवाया और उसकी सवारी करने लगी। और क्योंकि उसे पुलिस वालों ने बुलाया था, इसलिए जब वे उस चोर से मिलने आई तो जेल के दरवाजे खोल दिए गए। उस चोरनी ने पहले ही पुलिस वालों को ये बता दिया था कि उन्हें ये नाटक रचना पड़ेगा कि जब वो जेल जाएगी तो जेल के सारे दरवाजे स्वयं ही खुल जाएं। और यही हुआ। उन पुलिस वालों ने उस चोरनी की सारी बातें मानी और ये नाटक भी किया। दोस्तों, जब मनुष्य किसी संकट में पड़ता है तो वो अपने प्रभु को ही याद करता है। इसलिए चोर भी उस समय देवी जी को ही याद कर रहा था। अचानक से उस जेल का दरवाजा खुला और देखते ही देखते उस चोर के कमरे में रोशनी भी बढ़ गई। वो चोरनी जो कि देवी के रूप में बैठी हुई थी, वो उस चोर के दरवाजे के पास आकर के कहने लगी कि देखो मेरे भक्त, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई। तुमने अच्छा किया कि तुमने चोरी की बात नहीं बताई। यदि तुमने चोरी करी है तो मुझे अभी इसी वक्त सच सच बता दो, मुझसे कुछ नहीं छुपा है, मैं तुम्हें फौरन ही आजाद कर दूंगी। चोर देवी का भक्त था। वो अपने इष्ट को सामने देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लग गया कि मैं इन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। अभी वह बताने के लिए बस तैयार ही हुआ था कि उसकी नजर देवी की परछाई की ओर चली गई और उसे फौरन ही सत्संग की बात याद आ गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। और वो देखने लगा कि उसके सामने जो देवी खड़ी हैं उनकी तो परछाई है। वह समझ गया कि ये कोई देवी नहीं है, जरूर मेरे साथ किसी ने छल किया है। यह सोच वो तुरंत ही शांत हो गया और कहने लगा कि हे माते, मैंने कोई चोरी नहीं करी, मैं बेकसूर हूँ। और अगर मैंने चोरी करी होती तो माते आपको तो पहले ही पता रहता। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो सब कुछ जानती हैं। यदि मैंने चोरी करी होती तो आपको तो पता होता। हे माते, मैंने कोई चोरी नहीं करी। और चोरनी के कहे अनुसार जेल के बाहर बैठे हुए पुलिस वाले चोर और उस चोरनी की सारी बातों को लिख रहे थे। अब उन पुलिस वालों को भी विश्वास हो गया कि उस मनुष्य ने चोरी नहीं करी थी। अगले दिन उन सभी ने राजा को कहा कि राजा, इन्होंने चोरी नहीं करी है। और पुलिस वालों के ऐसा कहने पे राजा ने उसे आजाद कर दिया। अब आजाद होने पे उस चोर ने सोचा कि जब मैं गुरुद्वारे में फंस गया था तो सत्संग की एक वचन को सुनने से आज मैं कितनी बड़ी मुसीबत से बच गया हूँ। मैं जेल से छूट गया हूँ। यदि मैं पूरी उम्र सत्संग को सुनूं तो पता नहीं क्या क्या पा सकता हूँ। जब उसके मन में इस तरह का ख्याल आया तो वह रोज ही सत्संग को जाने लगा। नतीजा, चोरी भी उसने करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। गुरुद्वारे में बसे हुए एक संत महापुरुष की वो संगत में लग गया और उनकी शरण में चला गया। इससे धीरे धीरे वह खुद भी एक संत महापुरुष बन गया। मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग से बड़ी शक्ति और कोई नहीं। सत्संग से बड़ी ना तो गंगा है, ना तो कोई और अन्य तीर्थ है। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग करिए महापुरुषों का, सत्संग करिए वेद वेदांतों का, महाग्रंथों का। सबसे पहले अवलोकन करिए पवित्र भगवद गीता का। ईश्वर पर विश्वास उस बच्चे की तरह होना चाहिए
जिसे पिता चाहे कितना भी ऊंचा और कितनी भी बार हवा में उछाले, वो बच्चा हमेशा हंसता हुआ ही पिता की तरफ आता है, क्योंकि वह निश्चित होता है कि उसका पिता उसे सुरक्षित ही रखेगा। इसी तरह जो लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं वे हमेशा सकारात्मक रहते हैं और सकारात्मकता से ही अपने कर्म को करते हैं और परिणाम को ईश्वर पे छोड़ देते हैं। ईश्वर पे विश्वास करने वाले सुख दुख और हर परिस्थिति में ईश्वर का ही स्मरण करते हैं और उनकी शक्ति पे उन्हें अटूट विश्वास होता है। मित्रों, एक बार एक लड़का था। वो दिन भर ईश्वर की ही भक्ति में लीन रहता था। वो ना तो घर का कोई कार्य करता था और ना ही घर के व्यापार में हाथ बटाता था, परंतु साधु संतों की बहुत सेवा किया करता था और इसीलिए साधु संतों से उसे हमेशा ही आशीर्वाद मिला करता था कि वह जीवन में बहुत तरक्की करे, उसकी आयु बहुत लंबी रहे और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था बनी रहे। परंतु कोई भी काम धंधा ना करने की वजह से उसका परिवार उससे बहुत ही नाखुश रहता था। जिस राज्य में वो लड़का रहा करता था वहां की राजा की कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति के लिए उस राजा ने बहुत से उपाय भी किए। एक बार उस राजा को किसी ने बताया कि जब वह किसी नौजवान की बलि देगा तो उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। अब राजा के लिए ये सबसे बड़ी समस्या थी कि बलि के लिए कोई नौजवान कहाँ से लाए। उस राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी माता पिता अपने नौजवान पुत्र को उस राजा को देंगे बलि के लिए, उस माँ बाप को बहुत भारी धन संपदा दी जाएगी। और जब ये बात उस लड़के के परिवार को पता चली तो उन सभी ने निश्चय किया कि क्यों ना हम लोग अपने पुत्र को राजा के पास भेज दें। वैसे भी वो कोई काम करता नहीं है और हमारे लिए एक सिरदर्द ही है। सारा दिन वो ईश्वर की भक्ति और साधु संतों की सेवा में ही रहता है। इसके जाने से हमारे पास भरपूर धन और वैभव आ जाएगा। सब लोग की राजी होने पे उस लड़के को राजा के पास बलि के लिए भेजा गया। अगले दिन बलि देने से पहले राजा ने उस लड़के की अंतिम इच्छा को पूछा। लड़के ने कहा कि मुझे थोड़ी सी सूखी मिट्टी चाहिए। राजा के दरबार में मौजूद पहरेदारों ने उस लड़के को मिट्टी ला करके दी। अब उस लड़के ने ईश्वर को याद करते हुए उस मिट्टी से 4 ढेर बनाए। इसके बाद उसने पहले की 3 ढेरों को तोड़ दिया और चौथे ढेर को उसने प्रणाम किया। लड़का बोला कि हे राजन, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा उसे मिट्टी के ढेर बनाते देख रहा था। राजा ने उससे कहा कि तुम पहले मुझे इस बात का संदर्भ बताओ कि तुमने मिट्टी के 4 ढेर बनाए और फिर 3 ढेर को तोड़ दिया और एक छोड़ दिया। लड़का कहने लगा, राजन, आप तो अब बस बलि दो, ये बात मेरे और मेरे ईश्वर के बीच की है, इसलिए आप इस बात को जाने बिना ही छोड़ दीजिए। राजा बोला कि ये मेरा आदेश है कि तुम बताओ कि तुमने मिट्टी की 3 ढेरियों को क्यों तोड़ा और चौथा ढेर क्यों नहीं तोड़ा। लड़का बहुत विनम्रता से बात किया और बोला, राजन, कोई भी मनुष्य अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले अपने माता पिता, उसके बाद अपने राजा और फिर ईश्वर को याद करता है, परंतु मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया, इसलिए मैंने पहली 2 ढेरी जो कि मेरे माता पिता के नाम की है उन्हें तोड़ दिया और तीसरी ढेरी को मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि मेरे राजा ही मेरी बलि चढ़ा रहे हैं, तो मैं उनसे प्राण की रक्षा की कहाँ गुहार लगा सकता हूँ। परंतु आखिरी ढेरी मेरे उस ईश्वर की है जिससे मैं अपने रक्षा की गुहार लगा सकता हूँ। लड़के की बात सुन के राजा को आभास हुआ कि वह लड़का साधारण मनुष्य नहीं है, वो बहुत ज्यादा ज्ञानवान है। राजा ने उस लड़के की बलि देने का विचार ही त्याग दिया। उस लड़के के ईश्वर के प्रति सच्चे विश्वास ने उस लड़के की आस्था को टूटने नहीं दिया और ईश्वर की कृपा से राजा का मन बदल गया। उस राजा ने उस लड़के को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर की भक्ति में असंभव दिखने वाली चीजें भी संभव हो जाती हैं। मित्रों, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। ईश्वर में किया गया विश्वास इंसान के बिगड़े हुए कामों को भी सही कर देता है, कठिन परिस्थितियों में इंसान की मदद करता है। दोस्तों, कई बार हमारे साथ होता है जब हमें लगता है कि कोई भी समाधान शेष नहीं बचा है, तब ईश्वर की कृपा से कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी सोच से परे होता है। जहाँ ईश्वर पर विश्वास और श्रद्धा आत्मसंतुष्टि और उन्नत का कारण बनती है और वहीं एक तरफ अहंकार, अनीति और अन्याय कारण बनता है। प्यारे दोस्तों, जो भी ईश्वर में
संपूर्ण विश्वास रखता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान को दिल से याद करता है, उनकी पूरी भक्ति करता है, गरीबों की सहायता करता है और असहाय लोगों की मदद करता है, अच्छे कार्य करता है, भजन को ध्यान से सुनता है, भगवान उसकी मदद अवश्य करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए ईश्वर में विश्वास उस मनुष्य की जिंदगी में उम्मीद की किरण लेके आता है, जिससे कठिन परिस्थितियों में भी वो मनुष्य अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। व्यक्ति ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रख के अपना कर्म करता रहता है और नकारात्मकता उस पे कभी हावी नहीं हो पाती, क्योंकि उसे इस बात का आभास होता है कि ईश्वर मेरे साथ हर पग पे खड़ा हुआ है। दोस्तों, महर्षि तुलसीदास जी बताते हैं कि राम नाम में इतनी शक्ति है जितनी इस संसार में किसी चीज में नहीं। जो मनुष्य राम का नाम एक बार भी सच्चे मन से लेता है, उसका पूरा पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए जितना समय मिले सत्संग या राम चर्चा अवश्य करें। इससे मनुष्य के जाने अनजाने में किए हुए करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। वेद पुराण के अनुसार राम नाम का अपना बहुत ही बड़ा महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में इंसान नाम जप करके ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। महासंत श्री प्रेमानंद जी, जिनको कि आज हम नाम जप करने की एक बहुत बड़ी मूर्ति मानते हैं, उनके द्वारा कई सत्संगों में बताया गया कि प्रभु के कई नाम हैं। वो चाहे आपके इष्ट भगवान विष्णु हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे शंकर महाराज हो, चाहे देवी हो, हम सबके अलग अलग इष्ट होते हैं। परंतु हमें एक बात का हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि ये सभी हमारे एक परमात्मा के अलग अलग मुख हैं और ये सभी एक ही परम परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, चाहे आप श्री राम का नाम लें, चाहे आप महादेव का नाम लें, चाहे आप राधा नाम लें, चाहे आप विष्णु भगवान का नाम लें, ये सभी एक हैं और इन सब का जाप करने से भगवत प्राप्ति बिल्कुल होती है। मन को अपने काबू में रखें, अच्छे आचरण करें, अच्छे विचार रखें, किसी के साथ बुरा ना करें और सदा ही भगवान की भक्ति में लीन रहें। तो आप जिस भी भगवान का नाम लेंगे, उनके नाम का जाप करने का आपको फल अवश्य ही मिलेगा। हम आशा करते हैं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको नाम जप की महत्वपूर्णता समझ में आई होगी। अपने जीवन में नाम जप को लेके आएं और फिर देखें कि किस प्रकार आपके जीवन की आई हुई किसी भी प्रकार की समस्याएं और परेशानियां सब हल होती चली जाएंगी। अंत में कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधा राधा अवश्य लिखें दोस्तों।